Hello student, welcome my channel She Academy. Now we are about start question number 4 with the exercise 5.2 for class 8, and in this question we have the adjoining pie chart the marks scored in an examination by a student in Hindi, English and Math, SST and Science. मतलब एक स्टूडेंट है जिसकी एग्जामिनेशन में मार्क्स दे रखे हैं सभी सब्जेक्ट के, लेकिन वो उसमें क्या है, ये परसेंट मार्क्स दे रखे हैं बट ये परसेंट ये डिग्री में दे रखे हैं, टोटल मार्क्स नहीं है। ये जो एडजॉइनिंग पाई चार्ट है उसके अंदर ये शो क्या है, ये डिग्री में गिवन है, डिग्री में गिवन है। दैट मीन्स ये क्या गिवन है, ये क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल गिवन है। ओके, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट वर 540, अगर उसने टोटल इतने गेन किए हैं, देन आंसर द फॉलोइंग एंड विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो इसमें ये बताना है कि 105 मार्क्स सबसे ज्यादा किसमें उसने गेन किए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप यू हैव टू सी दैट ये मार्क्स नहीं है, ये यहाँ पर ये क्या है, ये सेंट्रल एंगल गिवन है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें फाइंड करना है एवरी स्टूडेंट के मार्क्स एवरी सब्जेक्ट के मार्क्स फाइंड करने हैं। तो मार्क्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वही करते हैं। मार्क्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद सेंट्रल, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल एंगल गिवन है, सेंट्रल एंगल, और फिर क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे मार्क्स कि उसके मार्क्स कितने। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं मैथ्स से। कहाँ से, फर्स्ट सब्जेक्ट है मैथ्स। मैथ्स में उसने किसने सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री है तो देखो, हाँ, हर बार हम टोटल कितना लेते हैं, हर बार यहाँ जो नंबर गिवन होता है सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए हम इनका टोटल लेते हैं, लेकिन इस बार सेंट्रल एंगल है तो हम सेंट्रल एंगल का ही टोटल यहाँ पर लिखेंगे 360, और टोटल कितने हैं 540, क्योंकि टोटल जो मार्क्स है वो 40 डिग्री नहीं है, 540। तो अब इसको हम फाइंड करेंगे, तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36, और यहाँ पर हम इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 4 1 जा 1 4 एंड 4 3 जा 12 4 7 जा 35। मतलब मैथ्स में उसने कितने फाइंड किए हैं, 135। एंड सेकंड इज एसएसटी। एसएसटी का जो गिवन है वो कितना है, एसएसटी का सबसे पहले यहाँ पर है 65। एसएसटी में 65 अपॉन 360 इंटू 540। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 9 की टेबल से दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, 9 4 जा 36, 9 6 जा 44। अगेन ये किससे हो रहा है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 97.5। ठीक है, एंड थर्ड सब्जेक्ट इज हिंदी। हिंदी में कितने हिंदी में हमारे हैं 70। ठीक है, तो 70 अपॉन 360 इंटू 540, ये रिड्यूस हो जाएगा यहाँ से, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54। अब ये अगेन किससे रिड्यूस हो जाएगा, 3 एंड 2 से ये हो जाएगा 35, देन 105। क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया था, 105 इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। तो यहाँ इसका ये फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड फोर्थ पार्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश में 55 डिग्री, देन 55 अपॉन 360 540। अब ये अगर रिड्यूस करेंगे तो 2 और 3 आ जाएगा, ये 18 की टेबल से हो रहा है, 18 2 जा 18 3। ठीक है, तो 55 3 जा 165 अपॉन 2, देन 82.5। मतलब 82.5 गेन किए हैं इंग्लिश में। अब लास्ट हमारा जो सब्जेक्ट रह गया वो है साइंस।
साइंस में कितना, साइंस का जो परसेंट है वो 80%, सॉरी 80 डिग्री है, 80/360 इंटू 540, तो ये 18 की टेबल से रिड्यूस होगा एंड 3, तो ये हो गया 120 मार्क्स। तो हमारे पास ये सारे मार्क्स गिवन हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट हमारा था इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। तो सबसे ज्यादा किसने किए थे, यहाँ पर किए हैं 105 मार्क्स किए हैं मैथ्स में। किसमें, मैथ्स में। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ओके, अब सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथ देन हिंदी। आपको ये बताना है कि ऑब्टेन जो स्टूडेंट ने मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर गेन किए। तो देखो मैंने यहाँ साइड में इजी की, अपनी इजी गोइंग के लिए लिख लिया। तो मैथ में उसने कितने किए थे 135 और हिंदी में कितने किए 135। तो किससे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मार्क्स मोर इन मैथ्स देन इन हिंदी। तो कितने हुए थे 135 माइनस 105, तो कितना हो जाएगा 30। ओके, फिर एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in SST and math is more than that is science and Hindi। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, sum of the marks, तुम्हें ये बताना है sum of the marks obtained in SST and math, SST प्लस मैथ्स। SST में है 97.5 एंड मैथ्स में कितना है 135। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम सम कर लेते हैं। तो 135 97.5, तो इतना इनका सम कितना आ रहा है 232.5। और किसका है मोर देन के, साइंस एंड हिंदी। तो साइंस और हिंदी में इनका जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है, साइंस में मार्क्स गेन किए 120 एंड हिंदी में गेन किए 105। तो कितना आ रहा है 225। तो इनका हमने एग्जामिन कर लिया है कि कितना आ रहा है SST और मैथ्स में इनका जो मार्क्स ऑफ साइंस एंड मैथ्स आर मोर देन मार्क्स ऑब्टेन इन साइंस एंड हिंदी। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑफ SST and maths are more than the marks obtained in science and Hindi. So it was the फोर्थ क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ होते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।